बेटा आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में ना सबसे डिफिकल्ट टास्क ना पढ़ाना है। ये टीचिंग कोई आसान काम नहीं है। पता है कि अगर आप सोचो, मान लो कि आप जिम जाते हो, है ना, आपने ट्रेनिंग कर रहे हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हो, तो जो आपका कोच है ना उसको आपकी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, आपके मसल्स वगैरह उसको बनते हुए दिखाई देंगे। रोज वो टच करके चेक कर सकता है कि आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं। पर हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हमें ना आपके दिमाग के मसल्स चेक करने होते हैं और वो हम कैसे दिखते नहीं है वो, तो हमें उसको अलग अलग तरीकों से चेक करना पड़ता है, जो कि हम बहुत बार सही से नहीं भी कर पाते एज अ टीचर। पर एक बंदा है जो उस मसल्स को अच्छे से एनालाइज कर सकता है, वो है आप खुद। जी, ये मैं सच बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनी। ये आप ही को पता होता है कि आपके ना बात आपको समझ में आई है कि याद हो गई है। हाँ, बस आपको थोड़ा आराम से बैठ के ये सोचना होता है कि जो भी आज मैंने समझा है, जो भी मैंने क्लास लगाई है, उसमें मैं सिर तो हिला के आ गई हूं। हाँ जी सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे सिर हिलाते हैं, हाँ जी यस सर बोलते हैं, पर पता नहीं है कि उनके अंदर दिमाग के मसल्स बने हैं, इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको 2 मिनट बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमें चीज याद हो गई है कि समझ आ गई है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? याद हो गई है या समझ आ गई है, इन दोनों में मैं फर्क बताता हूं आपको। आपको पता है कि पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी जो होते हैं उनको एनसीईआरटीज लर्न होती है पूरी। उनको बोलो ना अभी इतना बड़ा पैराग्राफ पूरा 1 to all एनसीईआरटी का लिख के दिखा सकते हैं वो आपको। पर अगर आप पैराग्राफ में से उनको क्वेश्चन पूछ लो तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। मतलब वो पैराग्राफ याद हो गया है, समझ नहीं आया है। जैसे कि मैंने मैग्नेटिज्म चैप्टर करा, हमने मैग्नेटिज्म में क्या होता है, करंट होता है, फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन तीनों चीजों की डेफिनेशन आपने लर्न कर ली, सर करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी बातें। और आपने ये डिटेल में नहीं समझा कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर ना होने पे क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, पूरी चीजें डिटेल में नहीं समझी तो आप उसके सवाल नहीं बना पाएंगे। ये है कि मुझे समझ में आ गया, कि मुझे याद हो गया है। बेटा इस चीज की एनालाइजेशन बहुत जरूरी है और इसकी एनालाइजेशन सिर्फ आप कर सकते हो। मेरे पास आप 10 बार लेके आओ, सर मुझे टॉपिक समझ नहीं आया था, याद हो गया है, तो मैं आपको दोबारा टॉपिक समझाऊंगा, करवाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। नेवर एवर आप कभी वापस नहीं जाएंगे। बट अगर आप सिर हिलाते रहेंगे, हाँ जी सर एवरीथिंग इज ओके, और रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जो मैं नहीं देख पा रहा था वो आप भी नहीं देख पाए, जो आप ही के अंदर था। आप ही ने अपने दिमाग को एनालाइज ही नहीं करा। मैं तो कैसे कर सकता हूं ना, मैं तो बाहर हूं, फिर भी मैं टेस्ट लेके आपके डिफरेंट टाइम, इतने तो हम यहां पे टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट लेने का मतलब क्या है कि मुझे आपके दिमाग के मसल्स के बारे में पता लगे। पर अगर आप मुंह से ही बता दो यार मेरा कितना काम आसान हो जाए, तो थोड़ा अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए।